एक मशहूर कहावत है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू बस आगे चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आया है जब आप निराश और हताश महसूस कर रहे हों? क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता के रास्ते पर आपके लिए संघर्ष का बहुत सामना करना पड़ रहा है? तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, शांत रहें, तेरा टाइम भी आएगा। इस वाक्य से हम सीखते हैं कि हमेशा धैर्य रखें, संघर्षों का सामना करें और आशा के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए इन चीजों को आगे समझते हैं। पेशेंस रखने की इंपॉर्टेंस यानी कि संयम। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पेशेंस रखने से हम सीखते हैं संघर्षों का सामना करना। सफलता के रास्ते पर हमें कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य रखकर हम इन संघर्षों को पार कर सकते हैं। अनसर्टिनिटी को हराना। धैर्य से जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो अनसर्टिनिटी को हरा सकते हैं। हाईएस्ट लेवल पर एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना। जीवन में हम कई बार अचानक और एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य हमें इन संघर्षों को आराम से पार करने में मदद करता है। संघर्ष करने की इंपॉर्टेंस। असफलता से सीखना। संघर्ष के दौरान असफलता का सामना करना सामान्य होता है। हमें इस समय से सीखना चाहिए और उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहिए। परिवर्तन के लिए तैयार रहना। संघर्ष हमें परिवर्तन के लिए तैयार रखता है। जब हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार करने का मौका मिलता है। पॉजिटिव सोच रखना। पॉजिटिव सोच हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। हमें नेगेटिव विचारों को दूर करके पॉजिटिव सोच को अपनाना चाहिए। आशा की शक्ति। आशा हमारी शक्ति है जो हमें संघर्ष के दौरान प्रेरित करती है। इसके साथ हम सकारात्मक उपलब्धियों की ओर बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए धैर्य, संघर्ष, सकारात्मकता और आशा की आवश्यकता होती है। जब हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं और अपनी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय जरूर आता है। इसीलिए शांत रहें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। अब जब शांत रहने की बात हो ही रही है तो लगे हाथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देता हूं जो आपको अपने दिमाग को शांत रखने में काम आएगा। नंबर 1, गाने सुनकर। दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसे एक शानदार दिल को खुश रखने वाला म्यूजिक हल ना कर सके। ऐसी कई वैज्ञानिक स्टडी हैं जो बताती हैं कि म्यूजिक आपके मूड को पॉजिटिव करता है, आपको खुश रखता है। आप अलग अलग मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाकर रख सकते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मोटिवेशनल सॉन्ग्स या फिर कुछ सिर्फ डांस वाले गाने भी हो सकते हैं। जब भी मन थोड़ा उदास हो, पसंद के हिसाब से वो प्लेलिस्ट आप चला सकते हैं। जैसे कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। बातें करो। भले ही आपको कोई चिंता ना हो, आप बिल्कुल खुश हों, तो भी किसी दोस्त या किसी करीबी से कुछ समय बात करने में कोई बुराई नहीं है। किसी अपने के साथ बात करने से आपके दिमाग को हमेशा सुकून ही मिलता है। जब किसी बात को लेकर मन में उधेड़-बुन हो या बहुत ज्यादा तनाव हो रहा हो तो बेहतर है कि आप अपने किसी दोस्त को फोन लगाएं, उसे दिल खोलकर अपनी तकलीफ बताएं, मानसिक स्थिति के बारे में बता दें। अगर आपके पास पालतू जानवर है तो उनके साथ खेलने पर भी मूड को खुशमिजाज बना सकते हैं। पालतू जानवर तनाव दूर रखने में सबसे माहिर होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपको या आपकी स्थिति को लेकर कोई नजरिया भी नहीं बनाएंगे। डायरी लिखें। कई लोगों के लिए दूसरों के साथ अपनी परेशानी बांटना या उसे बताना आसान नहीं होता। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो जनरल राइटिंग 2 तरीकों से आप अपना काम कर सकते हैं। आप एक ग्रेटफुल जर्नल रख सकते हैं जिसमें आप उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्हें पाकर आप खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। दूसरी, डायरी आप रख सकते हैं। अपने बारे में, अपने साथ होने वाली चीज़ें, अपने विचारों, डर, शंका जैसी किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। जनरल यानी डायरी लिखना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। खुली हवा। आजकल पूरा दिन मीटिंग के बाद मीटिंग करने में ही गुजर जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे ना जाने कितनी देर तक देखें स्क्रीन पर ही जमी रहती हैं। अगर आपका भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही बीत रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी मौका मिले कुछ देर के लिए पार्क में या प्रकृति के बीच जरूर बिताना चाहिए। कई रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से आपको
55% तनाव गायब हो जाता है। अगर आपको भी कुर्सी पर बैठे बहुत देर हो चुकी है तो यार एक ब्रेक लेकर कुछ देर बाहर जाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक्सरसाइज, अगर टहलने भर से ही आपका तनाव इतना कम हो सकता है तो सोचिए जरा नियमित रूप से एक्सरसाइज करके आपका दिमाग कितना शांत हो सकता है। आजकल अगर आपके पास बाहर जाने का समय नहीं है तो घर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करने के लिए इतने विकल्प मौजूद हैं। रिसर्च स्टडी में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से तनाव कम होने का दावा किया गया है। योग करके दिमाग को शांत किया जाता है। आप हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज रूटीन को भी अपना सकते हैं। अगर इतने में भी आपको भारी लग रहा है तो आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट टहलने जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने शरीर से थोड़ी एक्टिविटी करानी है। फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ आपको फिट रखती है बल्कि स्ट्रेस भी कम करती है। अच्छी नींद, इंसान के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को दूर रख दें। आप इस समय में बस शांत बैठ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। चाय पसंद हो तो कैमोमाइल टी पी सकते हैं। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो अच्छी नींद लाने में मददगार होती हैं। बेहतर होगा कि आप सोने का एक टाइम टेबल तैयार कर लें, उसी के हिसाब से उठें और उसी के हिसाब से सो जाएं। ऐसा होने से शरीर भी उस रूटीन का आदी हो जाएगा। खुल के हंसें। सुनने में अटपटा लग सकता है कि कोई परेशान है, तनाव में है तो हंसे कैसे? तो जवाब है बिल्कुल हंस सकता है। हंसना तनाव में एक मेडिसिन की तरह काम करता है। एक तहलकेदार या ठहाकेदार हंसी दिमाग को शांत रख सकती है और आपका तनाव दूर कर सकती है। आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देख सकते हैं, कोई कॉमिक किताब पढ़ सकते हैं। और एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा, शांत रहो, मेहनत करो और अपने टारगेट को पाने के लिए जी जान लगा दो। आपका टाइम आने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बस शांत रहो और मेहनत के दम पर इतनी कामयाबी पाओ कि देश में आपका नहीं, आपकी वजह से दुनिया में देश का नाम रोशन हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नई वीडियो लेकर वापस आएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।